राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। श्री तुलसी नमः। तुलसी देवी लक्ष्मी जी का ही दूसरा रूप है। कार्तिक माह में तुलसी पूजा और खासकर देवउठनी 11 के दिन तुलसी पूजा करने से भगवान श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। यदि आपने पूरे महीने तुलसी जी की सेवा नहीं की है तो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक घी का एक दीपक जलाकर तुलसी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। जिस स्थान पर शालिग्राम जी और तुलसी जी होते हैं वहाँ भगवान श्री हरि साक्षात विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर देवी भगवती लक्ष्मी जी भी निवास करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है वहाँ संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष और 14 भुवन मौजूद हैं जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करते हैं। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान के बराबर और समस्त यज्ञों को करने के समान ही फल मिल जाता है। जब आषाढ़ मास की एकादशी देवशयनी एकादशी का नाम दिया जाता है, इस दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। तब सृष्टि के पालन का उत्तरदायित्व महादेव के हाथों में चला जाता है और इन 4 महीनों की अवधि को चतुर्मास कहते हैं। भगवान जब अपनी योग निद्रा से जागते हैं तब उसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और उस दिन चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। भगवान श्री हरि के जागृत होते ही और चतुर्मास समाप्त होते ही सभी रुके हुए मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम जी के विवाह की परंपरा भी निभाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा जी को अपने रूप पर अभिमान हो गया था। उन्हें गर्व हुआ कि उनके रूपवान होने के कारण ही श्री कृष्ण सबसे अधिक उनसे ही प्रेम करते हैं। एक दिन नारद जी जब कहीं जा रहे थे कि सत्यभामा उनसे टकरा गईं। उन्होंने नारद जी से कहा कि वह उन्हें आशीर्वाद दें कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही उन्हें पति रूप में प्राप्त हों। तब नारद जी बोले कि नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान कर दे तो वह उसे अगले जन्म में प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो वे आपको अगले जन्म में जरूर प्राप्त होंगे। सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में दे दिया। तब नारद जी ने उन्हें लेकर जाने लगे। अन्य ने उन्हें रोका। इस पर नारद जी बोले कि यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना और रत्न भी दे दे तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। तब तराजू के एक पलड़े पे श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पलड़े पर सभी रानियों ने अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगी, लेकिन पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर सत्यभामा ने कहा कि यदि मैंने इन्हें दान दिया है तो उबार भी लूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए, लेकिन पलड़ा हिला तक नहीं। अब तो वे बड़ी लज्जित हुई। तब यह बात रुक्मणी जी ने सुनी तो वे तुलसी पूजन करके एक तुलसी की पत्ती ले आई और पलड़े पर रख दिया। ऐसा करते ही पलड़े का वजन बराबर हो गया। नारद जी ने तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मणी जी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी जी के वरदान के कारण ही वे अपनी और अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब से तुलसी जी को यह पूज्य पद प्राप्त हो गया कि श्री कृष्ण उन्हें सदा अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसी कारण इस एकादशी को तुलसी जी का व्रत और पूजन किया जाता है और शालिग्राम जी के मस्तक पर तुलसी जी को भी पधराया जाता है। इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी प्रारंभ होगी 11 नवंबर सोमवार को शाम 6:04 से और 12 नवंबर मंगलवार की शाम को 4:05 तक रहेगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी। इसलिए इस बार 12 नवंबर मंगलवार के दिन ही देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और तुलसी जी का विवाह भी इसी दिन किया जाएगा। और हरिवासर के समय एकादशी का व्रत कभी नहीं खोला जाता, लेकिन हरिवासर के समय मंगल गीत गाने चाहिए, भजन कीर्तन करके भगवान का स्मरण अधिक से अधिक करना चाहिए। और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है, जो कि 12 नवंबर मंगलवार की शाम को 9:30 तक समाप्त होगा। शुरुआत के 5 से 6 घंटे द्वादशी के हरिवासर का समय कहलाता है। अगर द्वादशी तिथि को सूर्योदय के समय हरिवासर से हो तो भूले से भी उस समय व्रत नहीं खोला जाता है और द्वादशी एकादशी का व्रत खोला जाएगा वह 13 अक्टूबर को बुधवार को सुबह 6:43 से 8:51 के बीच में। वैसे तो एकादशी के दिन सारा दिन ही अबूझ मुहूर्त रहता है। किसी भी समय आप तुलसी विवाह करा सकते हैं, लेकिन शाम को गोधूली बेला में और सूर्यास्त के आसपास का जो समय है वह विवाह कराने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है। और शाम को 5:29 से लेकर 7:53 तक आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को
चावल से या चावल से बनी किसी भी वस्तु का ना तो सेवन करना चाहिए और ना ही इसका दान करना चाहिए। और अन्न का भी त्याग का व्रती को करना चाहिए, हो सके तो फलाहार करके इस व्रत को करना चाहिए। नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि नमक का सेवन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आप केवल सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। पारण करने से पहले भगवान विष्णु को मौसमी फल जैसे सिंगाड़ा, गन्ना, मूली और बेर, आंवले और तुलसी पत्ती का भोग जरूर अर्पित करें। उसी को प्रसाद रूप में अगले दिन ग्रहण करके व्रत का पालन करना चाहिए। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान जी से कराने के लिए आप तुलसी जी को और शालिग्राम भगवान जी को एक वर और वधू के रूप में सजाएं और फिर कोई भी पुरुष सदस्य शालिग्राम जी की अपनी गोद में लेकर तुलसी जी के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करवाए। इस तरह से विवाह कराया जाता है और विवाह बिल्कुल धूमधाम से किया जाता है। और देवउठनी एकादशी के दिन शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, जिसमें खास तरीके से भगवान विष्णु को उठाया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह की पूजा करने के बाद दोपहर के समय एक ओखली में गेरू से चित्र बना करके फल, मिठाई, बेर, सिंगाड़े, ऋतु फल, गन्ना उस स्थान पर आप रख सकते हैं और उस पर डलिया से ढक देना चाहिए। यदि आपके पास ओखली नहीं है तो आप जमीन पर भी गेरू से चित्र बनाकर गेरू से लीप करके या फिर उस पर आटे से चौक पूर करके आकृति बना करके उसके ऊपर आप एक दिया रखें और दिया रखने के बाद आप उस पर फल, मिठाई, सिंगाड़े, ऋतु फल, गन्ना आदि एक थाल में सूप या फिर सजा सकते हैं। ऊपर से किसी परात या डलिया से ढक देना चाहिए। फिर रात में घरों के बाहर पूजा स्थल पर दीप जलाना चाहिए। रात के समय पूजा करने के बाद आपको जो सूप से आपने डलिया को ढका है, जिससे के पर आपने जो सामग्री रखी है वहां पर आपको एक दिया आपको जलाना चाहिए और थाली में घंटे, शंख, घड़ियाल आदि बजाकर इस प्रकार से कहना चाहिए, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुलियां चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। आपको वैसे अगर पूरा गीत याद है तो आप पूरा गीत भी गा सकते हैं, नहीं तो आप केवल ये लाइनें भी गा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस विधि से भगवान विष्णु निद्रा से जागृत हो जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु सबसे पहले किसी की मनोकामना यदि पूर्ण करते हैं तो वे करते हैं तुलसी माता की। तो इसलिए विशेष रूप से आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन जरूर करें। जो लोग तुलसी विवाह कराने में असमर्थ हैं या स्वयं करने में असमर्थ हैं, यदि आपके आसपास कहीं तुलसी जी का विवाह हो रहा हो तो आप वहां जाकर जरूर शामिल हों। इस दिन आप खासतौर पर तुलसी जी को 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। और देवउठनी एकादशी के दिन सकारात्मक शक्तियों का बहुत अधिक प्रबल होती हैं, तो इस दिन यदि आप कोई सच्चे मन से क्रिया करते हैं तो वह जरूर फलित होती है। यदि विवाह के इच्छुक लोगों को किसी कारण से विवाह नहीं हो पा रहा है तो आपको इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर, पीला चंदन और हल्दी का तिलक लगाकर 5 पीले पुष्प अर्पित जरूर करने चाहिए। सच्चे मन से इस उपाय को करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी जो मनोकामना होगी शीघ्र भगवान श्री हरि विष्णु के पास से पूर्ण जरूर होगी। तामसिक चीजों का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भूल से भी ना करें। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप निर्धन गरीब लोगों को उनकी जरूरत का सामान, मौसमी वस्त्र, फल जरूर दान करें। और इस तरह से इस एकादशी का हम संपूर्ण जानकारी को हमने इस वीडियो में जाना है। देवउठनी एकादशी की अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें, जिसमें आपको देवउठनी एकादशी की कथा भी जरूर सुनाई जाएगी। और इसी तरह हमारे सनातन धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की जानकारी आपको हमारे चैनल पर दी जाती है, साथ ही कथाएं भी सुनाई जाती हैं और पूज्य पंडित प्रदीप मिश्र द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों की जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है, तो आप वह भी जाकर के जरूर सुनिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों।